आज हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग 18वें प्रकरण पे हैं, 18th चैप्टर, और श्लोक 34 से। बहुत ही प्यारा श्लोक है। अज्ञानी पुरुष प्रयत्न अथवा अप्रयत्न से निवृत्ति को प्राप्त नहीं होता है, जबकि ज्ञानी पुरुष तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर ही निवृत्त हो जाता है। मतलब जो नहीं जानता, अज्ञानी है, इग्नोरेंट है, वो क्या कर रहा है? प्रयत्न अथवा अप्रयत्न। वो पहले क्या करता है? बहुत सारा अभ्यास करता है, बहुत सारा एफर्ट करता है। वो एफर्ट में पड़ा रहा है। किस चीज के एफर्ट में पड़ा है? पहले तो संसार में इतनी सारी समस्याएं हैं, उनको निपटाने में एफर्ट लगाना पड़ता है। फिर उसकी अपनी वासनाएं हैं, उनको पूरा करना है, उसके लिए उसको बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है। और लगाते लगाते भी, सब कुछ करते हुए भी पाता है कि कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं मिलता। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो जाता है सत्संग में, वो जाता है किसी बुद्ध पुरुष के पास, वो जाता है कि मुझे कोई ज्ञानी मिले जो मुझे बताए कि मैं कैसे फ्री होऊंगा, कैसे मुझे निवृत्ति प्राप्त होगी। तो अब क्या है कि जब अज्ञानी को ज्ञान भी दिया जाता है, लेकिन उसकी समझ तो वहीं पे है। समझ क्यों? क्योंकि वो अपनी ही बुद्धि से उस ज्ञान को भी समझेगा, तो वो अप्रयत्न में घुस जाता है। अब उसको क्या समझ में आता है? अप्रयत्न, यहाँ पे उसको समझ में आता है कि कुछ नहीं करना। क्योंकि हमेशा हमें जो ऑपोजिट है, एक्सट्रीम है, वो बहुत जल्दी समझ में आता है। तो पहले ये था कि मुझे बहुत सारा एफर्ट करना है, फिर उसको लगता है कि अच्छा, इसका मतलब है जो बुद्ध हैं वो एकदम शांत होके बैठ गए थे, महावीर हैं वो बैठ गए थे, चुप हो गए थे, तो बस मैं भी बैठ जाऊं, मैं अब कुछ नहीं करूंगा। तो वो अप्रयत्न में चला जाता है और आलसी हो जाता है। तो यहां पर अष्टावक्र बोल रहे हैं कि दोनों ही तरीकों से उसको निवृत्ति प्राप्त नहीं होती। दोनों ही तरीके गलत हो जाते हैं उसके लिए। जबकि जो ज्ञानी है वो क्या करता है? सिर्फ अपने तत्व को निश्चय पूर्वक जान लेता है, वो अपने एसेंस को जान लेता है। उसको कोई मतलब जरा सा भी डाउट ही नहीं है अपने न होने में, वो जानता है और वो वहीं पे निवृत्त हो जाता है। ना वो अभ्यास में पड़ता है और ना ही, मतलब ना प्रयत्न में पड़ता है और ना अप्रयत्न में पड़ता है। दोनों ही चीजों में नहीं पड़ता। फिर अगले श्लोक में वो कहते हैं, 35वें श्लोक में, इस संसार में अभ्यास परायण पुरुष उस आत्मा को नहीं जान पाते जो शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण प्रपंच रहित और दुख रहित है। अभ्यास परायण पुरुष, वही चीज बोल रहे हैं हम। अभी पहले इन्होंने क्या बोला था? प्रयत्न, जो प्रयत्न कर रहा है। और दूसरा वो क्या बोल रहे हैं कि जो अभ्यास कर रहा है, अभ्यास परायण, जो अभ्यास में ही लगा हुआ है, वो कभी उस आत्मा को नहीं जान पाता जो शुद्ध है, बुद्ध है, प्रिय है, पूर्ण है और प्रपंच रहित और दुख रहित है। कैसे? अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जैसे सपोज एक गुलाब का फूल है। अब गुलाब का फूल बोले कि मैं सूरजमुखी का फूल हो जाऊं, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं सूरजमुखी का फूल हो जाऊं। तो वो क्या कर रहा है? अभ्यास कर रहा है कि मैं सूरजमुखी का फूल हो जाऊं। अगर कोई कौवा है, वो बोले मैं अभ्यास करूंगा और मैं कोयल हो जाऊं, वो क्या करेगा? जाके एक संगीत का स्कूल ज्वाइन कर लेगा, अपनी आवाज को ठीक करने लगेगा, कुछ भी करे, वो अपनी डाइटिंग करे कि उसका वेट कम हो जाए, लेकिन रहेगा तो कौवा ही ना। तो जो है यहाँ पे, वो अष्टावक्र क्या बात कहना चाह रहे हैं कि तुम जो हो, जैसे हो, वो ही परिपूर्ण है। तुम अभ्यास के चक्कर में मत पड़ो। अगर तुम अभ्यास करोगे तो तुम एक से दूसरा बनना चाहते हो, तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और ये हम सबकी बेसिक प्रॉब्लम यही है कि हम सब कुछ और होना चाहते हैं। एक और सवाल जो आया था, यहाँ पे ओशो के पास भी आया था और मुझे भी कई लोग पूछते हैं, और स्पेशली ज्ञान मार्ग के लोग ये सवाल ज्यादा पूछते हैं। वो बोलते हैं कि हमने जान तो लिया, हमने समझ तो लिया कि हम ही सब हैं, तो हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं आया? हमारी लाइफ में चेंज क्यों नहीं आया? कुछ बदला क्यों नहीं? तो अगर अभी भी कुछ बदलने की ये है कि कुछ बदल जाएगा, तो इसका मतलब तुम समझे ही नहीं हो बात को। क्योंकि कुछ बदलता नहीं है, यहाँ पर कुछ भी बदलना नहीं है। ये तो ऐसा हुआ कि किसी ने सोचा हुआ है कि मैं कौवा हूं और जब मुझे ज्ञान हो जाएगा तो मैं कोयल हो जाऊंगा, है ना।
तो वो कहाँ से सोच रहा है? फिर से अपने मन से ही सोच रहा है, वो अज्ञान से ही सोच रहा है। समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि तुम कौवे हो तो कौवे ही रहोगे, और तुम अपने कौवेपन को एक्सेप्ट कर लो। कोयल बनने की कोशिश मत करो। एंड देर इज नथिंग रॉन्ग, कौवा होने में कोई बुराई नहीं है, कुछ भी बुराई नहीं है। लेकिन हम तो यही है, हम सोचते हैं पता नहीं हम क्या हो जाए, है ना। अभी जैसे किसी ने पूछा उनको कि मैं इतने दिन से ध्यान कर रहा हूं लेकिन मेरी चाय पीने की आदत नहीं छूट रही है, चाय नहीं छूट रही। तो ओशो ने बोला, अरे बहुत सारे लोग हैं जो चाय नहीं पीते हैं, क्या उनको बोध हो गया? मतलब चाय छोड़ने से और बोध होने में क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। कोई बोलेगा मेरा अल्कोहल छूट जाए, मैं बहुत पीता हूं, वो छूट जाए। कोई बोल रहा है कि अच्छा मैं तो अभी भी इस स्त्री के पीछे मेरा बहुत मन लगा रहता है, मैं उसके पीछे भाग रहा हूं। तो बहुत सारे लोग हैं जो स्त्री के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्मोक नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ड्रिंक नहीं करते हैं, क्या उनको उससे बोध हो जाता है? इन दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी चाय छूट जाएगी, या हम लहसुन प्याज खाना छोड़ देंगे, या हमारा नॉनवेज छूट जाएगा, या फिर हम ये सब कर लेंगे तो शायद हमें बोध हो जाएगा, तो बहुत भ्रांति में है। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है, देखो, पहले अहंकार किस चीज में है कि मैं तो ना सिर्फ दार्जिलिंग की वो जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक चाय होती है ना, जो बहुत कम मिलती है, जो 10,000 रुपए किलो मिलती है और बहुत हमें स्पेशली मंगवानी पड़ती है, वो पीते हैं हम चाय। आई एम श्योर इस टाइप के आप लोगों को जानते होंगे जो ऐसी बातें करते हैं कि हम तो सिर्फ वो ही लेते हैं, हम तो उसके नीचे कुछ लेते ही नहीं है। पहले अहंकार इसमें फंसा हुआ है। अब अहंकार कहाँ कूद रहा है? वो बोल रहा है मैंने तो चाय पीनी छोड़ दी। तो अब वो चाय पीनी छोड़ेगा, ये चीज भी अहंकार से ही आ रही है। वो कल को एक एक्सपेक्टेशन होगी कि मैंने चाय पीनी छोड़ दी, तो अब जितने लोग चाय पीते हैं वो मुझसे नीचे हो गए, मैं थोड़ा ऊंचा उठ गया क्योंकि मैं चाय नहीं पीता अब। है कि नहीं? ये भी तो अहंकार की बात आ गई। तो तुम अब दूसरों को एक अपना लेवल डाउन देखना शुरू कर दोगे। तो ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बकवास है। अगर अभ्यास करके भी तुमने चाय पीनी छोड़ भी दी, तुमने अपने मन को कंट्रोल कर भी लिया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ, तुम कहीं नहीं पहुंचने वाले। तुम जो भी चीज अपने आप को कंट्रोल करके सोचोगे वाह मैंने ये जीत लिया, तो वो अहंकार ही है। दूसरे दरवाजे से, पहले इस दरवाजे से निकल रहा था, अब वो इस दरवाजे से निकल रहा है। ठीक है ना? तो वो क्या कह रहे हैं कि वो कभी आत्मा को जान ही नहीं पाते अभ्यास पर आए। अभ्यास करने से कुछ नहीं होता, और जितना भी अभ्यास करोगे जो तुम हो वो आ ही जाएगा। एक ना स्टोरी है, कहते हैं राजा भोज जो थे उनके दरबार में एक बार एक आदमी आया। उसको 30 भाषाएं आती थी, और उसने आके उनके दरबार में सबको चैलेंज किया कि अगर कोई मुझे ये बता दे, प्रूव कर सके कि इसमें मेरी मातृभाषा कौन सी है। क्योंकि क्या होता है, देखो, जो भी हमारी एक मातृभाषा जो मदर टंग होती है उसमें हम फ्लुएंट होते हैं। बाकी लैंग्वेजेस हमें आती हैं लेकिन हम इतने फ्लुएंट नहीं होते, और 30 भाषाएं आती हैं। तो कहता है अगर कोई भी मुझे प्रूव कर पाएगा कि ये मेरी मातृभाषा है तो मैं उसको 1,000 सोने की अशर्फियां दूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं प्रूव कर पाए तो तुम्हें देनी पड़ेंगी। तो अभी बड़ी परेशानी हुई कि कोई प्रूव ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ही वाज सो गुड, इतना ज्यादा फ्लुएंट था कि समझ ही नहीं आ पाता था कि उसकी कौन सी मातृभाषा है। तो फिर एक थे, कुछ जैसे होते हैं ना, अकबर के दरबार में बीरबल थे, ऐसे ही उनके दरबार में भी थे। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, ये रात में सोए हुए थे, जब ये जो आए थे जिन्होंने सबको चैलेंज किया हुआ था ये सो रहे थे। तो रात में गए, इनके कमरे में पूरा अंधेरा कर दिया, और जाके उनको जोर से डराया, ऐसा कि जैसे कोई भूत है कुछ है, एकदम से कोई सोया हुआ हो ना, उठाया। तो वो डर के मारे उठे और बंगाली में बोले। ओके। तो जब वो बंगाली में बोले तो उन्होंने बोला ये आपकी मातृभाषा है। तो उसने बोला कि वो तो भी मान गया कि हाँ यही है मेरी जो मातृभाषा है। तो उन्होंने क्या बताया कि देखो, तुम कितनी भी भाषाएं ऊपर से तुम कितनी भी चीजें पोत लो अपने ऊपर, लेकिन जब डर का समय आएगा, जब तुम एक ऐसे मूवमेंट में होगे, वीक मूवमेंट में, जहां पे अभ्यास काम नहीं करता, तुम देखो तुम सोए हुए हो और तुमको किसी ने जगा के एकदम कुछ डरा दिया, तो वहां पे तुमको ये नहीं याद आएगा कि मुझे 30 भाषाएं आती हैं। वहां पे जो तुम हो
तुम्हारी नेचुरल, वो तुम मदर टंग में ही चिल्लाओगे। जैसे बोलते हैं ना कि लोग गालियां देते हैं तो मदर टंग में ही देने में मजा आता है, बोलते हैं ना। अगर किसी से आप प्रेम करते हैं तो भी आप अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, वहां पे और भाषाओं में बात नहीं करते हो आप। तो ये बड़ा नेचुरल चीज है, ऐसा ही होता है। तो वो बता पाया, तो वो पता लग गया कि हाँ उसकी ये भाषा है। तो यहाँ पर भी यही है कि अभ्यास करके तुम कुछ अपने ऊपर पोत भी लोगे, तुम चाय छोड़ दोगे, पीना छोड़ दोगे, स्मोक करना छोड़ दोगे, फिर भी किसी ना किसी मूवमेंट में वो चीजें निकल के बाहर आ जाएंगी, है ना। तुम कौवे से कोयल बन भी जाओगे, लेकिन तुमको ऐसे ही कोई रात में उठाएगा तो तुम काव काव ही करोगे, कोयल के जैसे गाओगे नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है। फिर वो कहते हैं, इसी का ही कंटिन्यूएशन है 36 श्लोक में, अज्ञानी पुरुष अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है, जबकि क्रिया रहित ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञान के द्वारा मुक्त हुआ स्थिर रहता है। वही चीज है, इसको डिटेल नहीं करेंगे, कि जो अज्ञानी है अभ्यास कर करके भी तुम मोक्ष को नहीं पा सकते, है ना। तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिखावा कर सकते हो कि हमने अभ्यास किया, हमें थोड़ा सा हमारा मन ठहर जाता है, हम थोड़ा शरीर को अपना कंट्रोल कर पाते हैं, थोड़ा बहुत चेंज इधर उधर तुम ले पाओगे, वो ऊपरी होगा, ऊपर से पेंटिंग होगी, ऊपर की पुताई होगी, अंदर से कुछ नहीं बदलेगा। तो अभ्यास करके भी अज्ञानी मोक्ष को नहीं पाता, जबकि क्रिया रहित जो ज्ञानी है वो कुछ नहीं करता, सिर्फ ज्ञान से ही मुक्त हो जाता है, वो जान जाता है कि वो कौन है और वो उसी में स्थिर हो जाता है। 37वें श्लोक में वो कहते हैं, अज्ञानी जैसे ब्रह्म होने की इच्छा करता है वैसे ही ब्रह्म नहीं हो पाता है, और धीर पुरुष नहीं चाहता हुआ भी निश्चित ही पर ब्रह्म स्वरूप को भजने वाला होता है। तो अज्ञानी जो है ब्रह्म होने की इच्छा करता है। अब यहाँ पे अज्ञानी से क्या मतलब है, कि जो पंडित है, जिसने सब सुना हुआ है, जिसने सुनकर ही मान लिया है कि मैं ब्रह्म हूं, वो इच्छा करता है ब्रह्म होने की और वो उसी में पड़ा रहता है, उसको पंडित जैसे ही बस सिर्फ ऊपरी ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, सब कुछ सुन के रट लिया है। जैसे हमेशा बोलते हैं ना कि हमारे स्कूल्स में देखें, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अगर हम उसमें देखें तो वहां पर किस चीज को इंपॉर्टेंस दी जाती है, मेमोरी को। किन बच्चों को इंटेलिजेंट माना जाता है, जिनको चीजें याद हो गई, जिसको जितना ज्यादा याद रहता है, जिसकी जितनी ज्यादा मेमोरी होती है, हम उसको इंटेलिजेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने सब कुछ याद किया हुआ है, और आपकी इंटेलिजेंस किससे चेक होती है, टेस्ट से, एग्जाम से। आप उतनी चीजें एग्जाम में लिख पाओगे अगर आपने रट ली हैं, है कि नहीं। लेकिन एक्चुअली वो आपकी बुद्धि का ये नहीं होता, आपकी बुद्धि असल में क्या है उसका राइट टेस्टिंग नहीं हो पाती है। आपको पता है अभी जो शुरू हो गया है, अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा होता है यहाँ पे हाई लेवल के, और कुछ कंट्रीज में ऐसा हो गया है, वहां पर आपको जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको कोई भी बुक्स अलाउड होती हैं लेके जानी, आप सब कुछ लेके जा सकते हो, आप सारा का सारा, इनफैक्ट आप एग्जाम के बीच में उठ के आप अपनी लाइब्रेरी तक में जा सकते हो, ऐसा है सिस्टम शुरू से। वहां पर कुछ ऐसा नहीं है जैसे हमारे जमाने में था ना, या अभी भी है बहुत सारा, कि लोग चीटिंग करते हैं या आपको सब कुछ याद करके करना है, नहीं, वो खत्म कर दिया है। उन्होंने बोला कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात समझ में आ गई है कि याद रखना इज नॉट इंटेलिजेंस, इट इज नॉट अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। तुमको तुम्हारी बुद्धि का आपको सारी किताबें दे दी जाए और फिर भी तुम क्या जवाब लिखोगे, क्या तुम्हारी समझ में आया, बुद्धि का उससे पता पड़ेगा। सवाल ऐसे होने चाहिए कि जब तक आपको समझ नहीं है तब तक आप उनका आंसर दे ही नहीं पाओगे। इट इज नॉट अबाउट कि टेप देना है ना, रट्टा और टेपा मार दिया वहां पे। तो यहां पे भी वो यही बोल रहे हैं कि अज्ञानी जैसे ब्रह्म होने की इच्छा करता है वैसे ब्रह्म नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो रटी रटाई बातें बोल रहा है, उसने सिर्फ सुन लिया है, वो पंडितों जैसे लगेगा। अज्ञानी से क्या मतलब है, जो सोच रहा है कि मैं जानता हूं, लेकिन असल में बस मान के बैठा है, मालूम नहीं है उसे, तो उसको कभी भी ब्रह्म नहीं हो पाएगा। और धीर पुरुष जो है वो निश्चित ही पर ब्रह्म स्वरूप को भजने वाला है। बस उसने जो जान लिया, समझ लिया, बस बात समाप्त हो गई और कुछ नहीं करना उसे। 38वें श्लोक में वो कहते हैं,
इस आधार रहित दुराग्रह युक्त संसार का पोषक अज्ञानी पुरुष ही है। इस अनर्थ के मूल संसार का मूलाच्छेद ज्ञानियों द्वारा किया गया है। यही कि जो अज्ञानी पुरुष है, उसने जो संसार बनाया है, उसका कोई आधार नहीं है, उसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। उसकी सिर्फ बहुत सारी बिलीव्स हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं, जिसके ऊपर उसने अपने इस संसार को बना लिया है। और वो उन्हीं आइडियाज में, उन्हीं बिलीव्स में घूम रहा है, उन्हीं के अंदर, उन्हीं में बदलने की भी कोशिश कर रहा है इधर से उधर। जो कोयल से कौवा बन रहा है, वो क्या कर रहा है? ये संसार है ना, एक उसने संसार बना लिया है जिसका कोई आधार नहीं है। लेकिन उस संसार में उसने क्या सोचा है कि कौवे की वैल्यू नहीं होती, लेकिन कोयल की वैल्यू ज्यादा होती है कौवे से, है ना। तो बस वो वहीं पे अपना घूमता रहता है कि मैं कौवे से कोयल बन जाऊं, मैं ऐसे अच्छा हो जाऊं, मैं वैसे अच्छा हो जाऊं, मेरे अंदर कुछ बदलाव आ जाए। और वो सब भी जब तक संसार के अंदर हो, तब तक देखो, एक तो अहंकार नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक संसार में हो और संसार को ही जानते हो, तो संसार की उत्पत्ति ही इसलिए है क्योंकि अहंकार है। संसार नजर ही इसलिए आ रहा है कि अहंकार है। ऐसे ही हिंसा भी नहीं जा सकती। जो हम लोगों ने भगवत गीता में भी ये बात की है कि आप किसी भी तरीके से करो। एक है डायरेक्ट हिंसा, जो आप सीधा किसी के ऊपर वार करते हो, और एक होती है इनडायरेक्ट हिंसा, जो आप चुप रह के भी करते हो। और ये मत सोचना कि चुप हो तो हिंसक नहीं हो। नहीं, हिंसा वहां पर भी है, लेकिन नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सामने वाले में भी बुद्धि नहीं है। इसलिए ऐसा प्रतीत होगा कि आप अहिंसक हो, लेकिन आप अहिंसक हो नहीं। जब जब ममता रहेगी, जब तक तुम्हारे अंदर मोह रहेगा, जब तक तुम्हारे अंदर अटैचमेंट रहेगी, हिंसा जा ही नहीं सकती। इट इज इम्पॉसिबल। बस सिर्फ हिंसा के रूप बदल सकते हैं। एक हिंसा है जो बड़ी नजर आ रही है, और एक हिंसा है जो छुपी हुई है। बस इतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो वो क्या कह रहे हैं, ये जो दुराग्रह युक्त संसार है, ये जो संसार नजर आ रहा है दुराग्रह, ये क्यों है? ये अज्ञानी पुरुष के कारण ही संसार है। क्योंकि जो जान गया है इस अनर्थ के मूल संसार का मूलाच्छेद ज्ञानियों द्वारा किया गया है। तो ज्ञानी जैसे ही जानता है, वो तो उसका छेद कर देता है, उसके लिए वो टूट जाता है, उसके लिए वो समाप्त हो जाता है ना। अब वही सपने की बात है कि जैसे अगर एक स्वप्न चल रहा है, सोच के देखो, एक सपना है जिसमें एक को नहीं पता कि ये स्वप्न है, और वो उसमें पूरी तरह लिप्त है ना। और वो सपने में ही चीजों को बदलने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी सोच रहा है कि ये बुरा है, ये अच्छा है, हाय मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। और जो दूसरा है वो भी स्वप्न में है, और उसको पता है कि ये स्वप्न चल रहा है। तो उसके लिए जो भी चल रहा है वो क्या करेगा, जैसे ही जाना ये स्वप्न है, उसने उस आधार रहित संसार, हमारे सपने का कोई आधार होता है क्या? कोई है क्या मूल स्वरूप? कुछ नहीं है। ऐसे ही हवा में है, कुछ भी नहीं है, एकदम कोई मीनिंग नहीं है उसका। तो वो समाप्त हो गया। बिल्कुल ऐसे ही जो ज्ञानी पुरुष है, वो इस संसार को भी ऐसे ही देख पाता है, उसका पूरा छेद कर देता है, विच्छेद कर देता है। 39वां श्लोक। अज्ञानी जैसे शांत होने की इच्छा करता है, वैसे ही वह शांति को नहीं प्राप्त होता, किंतु धीर पुरुष तत्व को जानकर सदैव शांत मन वाला है। सेम सेम चीज। अज्ञानी शांत होने की इच्छा रखता है, वो चाहता है कि मैं शांत हो जाऊं, लेकिन सिर्फ चाहने से तो शांति नहीं होती, और वो जो भी करेगा अशांति ही होगी। देखो ऐसा है कि जब हम साइलेंस की बात करते हैं ना, अब हम बोले कि अगर कोई पूछे साइलेंस क्या है, ठीक है, अब मैं अगर सिर्फ साइलेंस वर्ड भी बोल रही हूं, तो मैंने साइलेंस को डिस्टर्ब कर दिया, है कि नहीं? बोलते ही डिस्टर्ब हो गया, वो चीज हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइलेंस को बताया ही नहीं जा सकता, है ना। वो साइलेंस है ही नहीं। तो यहां पर वो यही कह रहे हैं कि अज्ञानी शांत भी कैसे होना चाहता है। वो सोचता है पता नहीं मैं क्या करूं कि शांत हो जाए, ये मन शांत हो जाएगा, ये बुद्धि शांत हो जाएगी, मेरे भाव नहीं उठेंगे।
तो वो जो भी प्रोसेस कर रहा है उस शांति को लाने के लिए, उस प्रोसेस से भी उसको अशांति ही मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। ये ऐसा ही है कि मैं साइलेंस को बोल बोल के समझने की कोशिश कर रही हूँ कि साइलेंस क्या है, तो मैं जितना बोलूंगी मैं उस साइलेंस को डिस्टर्ब ही करूंगी, वो साइलेंस में नहीं जाऊंगी, है ना। बिल्कुल यहाँ पर अष्टावक्र भी यही बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? धीर पुरुष तत्व को जानकर सदैव शांत मन वाला है, कि जिसने तत्व को जान लिया, जिसने स्वयं को जान लिया, जिसने अपने आप को जान लिया, बस वो शांत ही हो गया। उसके बाद ये शरीर शांत हो, मन शांत हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो शांत हो गया, उसने अपनी शांति को जान लिया। और कैसे जान लिया? क्योंकि जो स्वभाव है, जो नेचुरल है, वो शांत ही है। हम सब का जो स्वभाव है वो शांति ही है। जैसे आग का स्वभाव क्या है? ताप, है ना, गर्मी। पानी का स्वभाव क्या है? बह रहा है, बहता है, टिकता नहीं है, बहता रहता है। ऐसे ही हमारा जो स्वभाव है वो शांत है ही, हमारा जो स्वभाव है वो आनंद है ही, सुख है ही। लेकिन हमको वो समझ में नहीं आ रहा है, हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, हम उसको बाहर जा रहे हैं देखने के लिए। क्योंकि हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, हम उसे मन से, शरीर से पाना चाहते हैं, वहीं पे सारी गड़बड़ हो रही है। जैसे कि मैं एक फीमेल हूं और मुझे ध्यान ना रहे कि मैं फीमेल हूं, मुझे एक ऐसी, समझो मुझे ऐसी एजुकेशन दी गई जिससे मुझे लगा कि मैं मेल हूं, ठीक है। और फिर मैंने जाना कि फीमेल होना बड़ा अच्छा होता है। अब मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं फीमेल हो जाऊं। अब मैं लगी हुई हूं कुछ ना कुछ करने में कि मैं फीमेल कैसे हो जाऊं। तो क्या कुछ करना पड़ेगा? क्या कोई प्रोसेस करना है मुझे फीमेल होने के लिए? नहीं ना। फीमेल तो मैं ऑलरेडी हूं। मुझे सिर्फ जो अज्ञान हो गया है कि मैं मेल हूं, बस वो हटाना है और कुछ भी नहीं करना है। ऑलरेडी ये फीमेल है ना, ये शरीर ऑलरेडी फीमेल है। कुछ होना नहीं है, कुछ करना नहीं है फीमेल होने के लिए। 40वें श्लोक में वो कहते हैं, उसको आत्मा का दर्शन कहा जो दृश्य का अवलंबन करता है। धीर पुरुष दृश्य को नहीं देखते हैं, वे अविनाशी आत्मा को देखते हैं। ये हमारा सारा जो हम लोगों ने किया था ना आत्मबोध में, इस एक श्लोक में सारा वही है कि जो भी हम सामने देख रहे हैं, जो अज्ञानी है वो क्या देखता है? दृश्य को देख रहा है। उसको दृश्य में पूरा ध्यान उसका दृश्य में है। और जो ज्ञानी है वो कहाँ देख रहा है? उसको दृश्य से कोई मतलब नहीं है ना। वो क्या देख रहा है? अविनाशी आत्मा को देख रहा है। जैसे जब हम किसी घड़े को देखते हैं, आप एक घड़े को देखोगे तो आप बोलोगे हाँ ये सामने घड़ा पड़ा है, या आप ये भी सोच सकते हो कि ये मिट्टी है। आप उसको घड़ा देखते हो कि मिट्टी देखते हो, है ना। अब वही मेरा एक टिपिकल एग्जाम्पल, आप लोग बोर भी हो चुके होंगे सुन सुन के, जब मैं बोलती हूँ सपोज आप एक अमिताभ बच्चन का एड देखो किसी मूवी का जिसमें वो शहंशाह है। अब आप उसको देखो कि वो शहंशाह है या आप उसको देख रहे हो कि वो अमिताभ बच्चन है ना। क्या है, आप कैसे देखते हो उसको? क्या नजर आता है आप जब आप सोने के आभूषण को देखते हो? तो आप ये देखते हो ये मेरा नेकलेस है, या आप ये देखते हो कि ये गोल्ड पड़ा हुआ है? तो दृश्य को देख रहे हो या उसके पीछे के सत्य को देख रहे हो, वो दोनों में हमेशा डिफरेंस रहता है। एक आप लोगों ने सुना होगा, राबिया नाम की बहुत बड़ी संत हुई थी। तो एक बार राबिया के घर में एक और संत आए जो घूम रहे थे, घूमते घूमते राबिया के घर में आए। तो सुबह हुई, सुबह उठ के राबिया अपना आंख बंद करके बैठी हुई थी और जो संत थे वो बाहर निकले। उन्होंने देखा कि राबिया के घर के बाहर इतनी सुंदर सुबह थी, इतने पक्षी चहचहा रहे थे, फूल खिले थे, मतलब बहुत ही सुंदर दिन था। तो उन्होंने राबिया को आवाज मारी। उन्होंने बोला कि अरे राबिया तुम क्या कर रही हो, अंदर बैठी हो आंख बंद करके, बाहर आके तो देखो कितना सुंदर आज का दिन है, कितने सुंदर फूल खिले हैं, तुमने आज का दृश्य देखा है बाहर? देखो तो सही, आओ तो सही, अंदर ही बैठी हो। और राबिया ने बोला कि महात्मा जी, आप क्या बाहर ही देखते रहेंगे उस दृश्य को? अंदर क्यों नहीं आते? जो सबसे सुंदर है वो तो अंदर है,
अंदर देखो ना, बाहर कहाँ देख रहे हो, है ना। समझ में आई बात कि वो दृश्य को देख रहे हैं, है ना। वो बोल रहे हैं कितना सुंदर। हम भी जैसे क्या होता है, कुछ बहुत सुंदर चीज नजर आती है तो हम उसमें खो जाते हैं, दृश्य में खो जाते हैं, होता है कि नहीं। कुछ चीजें हमें इतनी अट्रैक्ट करती हैं, कुछ बहुत कलरफुल होता है, हम उसको देख के अट्रैक्ट हो जाता है। लेडीज तो कपड़े देख के बड़ी अट्रैक्ट हो जाती हैं, है ना, जहां सुंदर साड़ी सूट दिखे अपना वहीं पे ही चित्त हो जाती हैं। या हम कुछ और कहीं गए हैं तो दृश्य देख के, अच्छा खाना देख के। वो कह रहे हैं कि तुम दृश्य को देख रहे हो या उस दृश्य के पीछे दृष्टा को देख रहे हो। दृष्टा को देखो, दृश्य में मत खो जाओ। जो अज्ञानी है वो दृश्य में खो जाएगा। और हर किसी के लिए जो दृश्य है ना, हर किसी का संसार बिल्कुल अलग है। अब देखो, बहुत सिंपल चीज से हम ये समझ सकते हैं। लेटेस्ट से एक बहुत सुंदर बगीचा हो, ठीक है, एक बगीचा है जिसमें बहुत सारे फूल खिले हैं, बहुत सारे फल उगे हुए हैं। अब उस बगीचे में आप एक शॉपकीपर को ले जाओ, दुकानदार को। उस बगीचे में आप एक कवि को ले जाओ, एक चित्रकार को ले जाओ और एक लकड़हारे को ले जाओ, ठीक है। अब इन चार लोगों को उस बगीचे में क्या एक ही चीज नजर आएगी या अलग अलग चीजें नजर आएंगी? अलग अलग नजर आएंगी ना। एक ही बगीचा है लेकिन चारों को अलग चीजें दिखेंगी। जो कवि है उसके अंदर गीत निकलने लगेगा, है ना, उसको एकदम काव्य, उसका कवि है तो कविता निकलेगी। जो चित्रकार है उसको वहां पे रंग नजर आएंगे इतने सुंदर, वो सोचेगा मैं एक पेंटिंग बना लूं यहाँ पे ये देख के। और जो लकड़हारा है वो देखेगा, अरे यहाँ पे कौन सी लकड़ी है जिसको बेचा जा सकता है काट के, इसका फर्नीचर कौन सी वाली महंगी वाली लकड़ी है, क्या यहाँ पे चंदन का पेड़ लगा है, वो तो बहुत ही महंगा बिकेगा, है ना। और जो दुकानदार है वो देखेगा, हाँ ये फल और फूल मेरे बाजार में, मेरी दुकान पे कितने अच्छे बिक सकते हैं। तो हम एक ही चीज को जब हम दृश्य को देखते हैं, देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है। दृश्य में हर कोई अलग अलग चीज देख रहा है। उसी चीज में, उसी संसार में, उसी वस्तु में हर किसी की नजर अलग है, हर किसी को अलग चीज नजर आ रही है। लेकिन जब आप दृष्टा को देखोगे, जब आप उसको देखोगे, जो देखने वाला है वो सबके लिए एक होता है। समझ में आई है ये बात? दृश्य में सब अलग अलग हैं। और क्योंकि दृश्य में सब अलग अलग हैं, इसीलिए इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसीलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि सबको लगता है कि नहीं, जैसे मैं देख रहा हूं मेरा व्यू पॉइंट सही है, मैं जो चाहता हूं वो सही है, मेरी दृष्टि सही है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं 40वें श्लोक में अष्टावक्र, कि जिसको दृश्य ने पकड़ लिया उसको आत्मा का दर्शन कैसे होगा, है ना। वो अभी बहुत दूर है, वो अभी दृश्य में ही फंसा हुआ है, वो अभी वस्तु में ही फंसा हुआ है। 41वें श्लोक में ये कहते हैं, जो हठ पूर्वक चित्त का निरोध करता है उस अज्ञानी को कहाँ चित्त का निरोध है। स्वयं में रमन करने वाले धीर पुरुष के लिए यह चित्त का निरोध स्वाभाविक है। देखो, जो हठ पूर्वक चित्त का निरोध करता है। अभी ना कल ही मेरे पास किसी का फोन आया था, उन्होंने अभी अभी क्रिया योग की एक्सरसाइजेस शुरू की हैं। तो पहली बार ही आया था मेरे पास फोन, तो काफी देर बात की, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि बस मुझे आप एक चीज बता दीजिए कि ये क्रिया योग करने से मेरी ये जो वृत्तियां हैं इतनी सारी, मेरी जो इतनी सारी इच्छाएं हैं, ये समाप्त हो जाएंगी ना क्रिया योग करने से? बस मुझे ये एक ही चीज जाननी है। तो बिल्कुल नेचुरल है कि जो शुरुआत कर रहा है, जो अभी साधक है, उसके लिए जो हमारी इच्छाएं हैं, जो वृत्तियां हैं, वो बहुत परेशानी का कारण है ना। तो वो चाहता है कि वो समाप्त हो जाए। और यहाँ पे अष्टावक्र जिस चीज की बात कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि हठ पूर्वक चित्त का निरोध हो नहीं सकता, है ना। क्यों? क्योंकि हठ पूर्वक चित्त का निरोध कौन करेगा? चित्त ही तो करेगा। देखो, चित्त एक तरह से चल रहा है, फिर तुम उसमें बोलते हो कि ये वृत्ति समाप्त हो जाए, है ना। अब ये जो वृत्ति समाप्त होने की जो इच्छा है, ये भी तो चित्त से ही आ रही है। चित्त पहले एक तरह का काम कर रहा है, फिर उसके ऊपर दूसरी चीज को आरोपित कर रहा है, तो रहे तो चित्त के चित्त में ही। आप लोगों को याद है, मैंने एक बार बहुत पहले एक वो ड्राइंग दिखाई थी
जिसमें मैंने दिखाया था कि एक छोटा सा है जो हमारा माइंड और बॉडी में हम फंसे होते हैं, और अगर हम उसके बाहर हो जाएं तो ही हम ये समझ सकते हैं। जब तक हम उसके अंदर हैं तब तक संसार और चित्त हमारा कायम है। याद है आप लोगों को? एक फोटो दिखाई थी मैं, मे बी आई शेयर इट अगेन। तो क्या हो रहा है देखो, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है। मैं अब ये नहीं बोल रही हूँ कि साधना मत करो। देखो, फिर से वही बात आ जाएगी कि क्रिया योग वर्सेस अष्टावक्र गीता, या साधना वर्सेस अष्टावक्र गीता। लेकिन अष्टावक्र भी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वो क्या कह रहे हैं, सपोज जैसे कोई लड़का है, कोई यंग लड़का, उसकी सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है, और वो उसके लिए जा रहा है किसी, लेटर से किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहा है। ओके, अब दिमाग में कहीं ना कहीं, क्योंकि मोरालिटी और सबने जो हमने पढ़ा है सुना है उसको क्या है, मुझे यहां पर नहीं जाना चाहिए, है ना। अब लेटेस्ट से एक पॉइंट है जहां पे एक रास्ता उसको लेके जाता है जो प्रोस्टिट्यूट वाला है, और एक उधर से ही दूसरा रास्ता जाता है मंदिर की तरफ। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे मंदिर में जाना चाहिए। तो उसकी वृत्ति तो उठ रही है वहां जाने की, लेकिन वो उसको कंट्रोल करेगा, और कंट्रोल करके क्या करेगा, मंदिर में चला जाएगा। अब जो बाहरी दुनिया के लोग हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग तो यही बोलेंगे ना कि बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया उसने, है ना, कि वो वहां ना जाके मंदिर में गया, बड़ा अच्छा लड़का है। अष्टावक्र इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते। अष्टावक्र क्या बोल रहे हैं कि ये भी तुम्हारा चित्त ही तुमको उधर लेके जा रहा था। कोई तुम्हारे अंदर एक डिजायर उठी है, कोई वासना उठी है, जो प्रकृति की दी हुई है, एक वासना है, तुम उससे उधर जा रहे थे, और ये तुमने अपने ऊपर आरोपित कर ली कि मुझे यहां नहीं जाना चाहिए, भगवान के मंदिर में जाना है। तो क्या हो रहा है, मैं अपनी एक इमेज है, ये भी अहंकार है ना, मैं वहां नहीं जाऊंगा, देखो मैं कितना अच्छा लड़का हूं, मैं मंदिर में जाऊंगा। कुछ नहीं हुआ, तुम अभी भी चित्त के ही दायरे में हो। हाँ, सोसाइटी तुम्हें बोलेगी बड़ा अच्छा लड़का है ना, सोशली तुमको बड़ी इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, उसकी बात नहीं हम कर रहे हैं। हम अष्टावक्र के एंगल से सोच रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हो गया, जिसने जान लिया, वो चाहे वैश्या के पास जाए या फिर वो मंदिर जाए, दोनों से ही कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जागा हुआ है। जागना इंपॉर्टेंट है, जानना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इट इज लाइक कि अगर मैं सपने में, मैं देखो यहाँ पे अज्ञानी का एक और मतलब है, या मूड का एक और मतलब है, कि तुम मूर्छित हो। मूर्छित मतलब तुमको अभी पूरा ध्यान है ही नहीं, तुम आधे सोए हुए हो, तुमको लग रहा है कि तुम जगे हुए हो, एक्चुअली में तुम सोए हुए हो। अगर तुम सोए हुए, तुम स्वप्न में मंदिर हो आते हो, बड़ी सारी पूजा साधना अर्चना कर आते हो, उठते हो, क्या था, कुछ फर्क नहीं पड़ा। या स्वप्न में तुम वेश्या के पास हो आए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि स्वप्न था, झूठ था। हाँ, तुम जागते हुए, जानते हुए, बोध होते हुए, और फिर तुम बोध होते हुए भी अगर जाते हो तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसकी मैं आप लोगों को एक और स्टोरी सुनाती हूँ, वैसे कई बार सुना चुकी हूँ, पर इस कॉन्टेक्स्ट में भी वो बैठेगी। कि जैसे आपको पता है, बुद्ध के समय में जो भिक्षु जाते थे, उनको मना था कि वो स्त्रियों की तरफ देखना भी नहीं है। आप लोगों को ध्यान होगा, उसमें है जो उनके थे ना, उनके जो आ, होते हैं कि डूज एंड डोंट्स होते हैं, तो ये होता है कि स्त्री को नहीं देखना है। तो एक बार ऐसा रहता है कि जो बुद्ध के भिक्षु जो हैं जाते हैं, और एक भिक्षु को, और फिर क्या होता है, कुछ समय के लिए जब बारिशों का मौसम होता है तो उनको कहीं पर रहना पड़ता है, मतलब 3-4 महीने बहुत बारिश होती है, तो होता है कि जहां उनको ठहरने की जगह मिल जाए वो वहां पर रह जाए। तो जो एक भिक्षु है उसका क्या हुआ, जहां पे बारिश शुरू हुई तो वहां पर एक वैश्या घर था। तो उसने सोचा कि ठीक है, अब यही है तो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। अब जब वो वहां पे रुक गया, और फिर बाकी कुछ जो भिक्षुओं को पता लगा, तो उन्होंने बोला कि अरे, ये तो वैश्या के घर रुक रहा है, बस समाप्त होने दो, हम जाके बुद्ध को बताएंगे। जैसे वो बच्चे होते हैं ना, हम जाके कंप्लेन करेंगे टीचर को कि यहाँ पर तो देखना भी मना है, और ये तो वैश्या के घर में रह रहा है। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि 1-2 महीने बाद, अभी वो वहीं पे रह रहा था,
कि जो कुछ बाकी भिक्षु हैं जो बुद्ध के पास पहुंच गए और उन्होंने जाके उसकी कंप्लेन करनी शुरू कर दी कि देखिए आपने मना किया है, उसने तो सब तोड़ दिए, अब तो उसको निकालना होगा, वो सब। फिर बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बुद्ध ने बोला कोई बात नहीं, उसको आने दो, फिर हम बात करेंगे। तो जब 4 महीने पूरे हुए, बारिशें खत्म हुई और वो जो भिक्षु आया और साथ में जो वेश्याएं थी वो भी आई और सबने सर मुंडाया हुआ था उनके साथ ही। तो क्या हुआ यहाँ पे, देखो वो जो भिक्षु वैश्या घर में भी गया, वहां पे क्या हुआ, वो उनके चंगुल में नहीं फंसा, जबकि वो सारी उन सब ने सन्यास ले लिया। तो उसने बोला देखो तुम लोग बिना वहां पे स्त्री के साथ रहे भी तुम्हारे मन में वही सब चल रहा है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी वासना है, और वो वहां पर रहकर भी उनसे प्रभावित नहीं हुआ। तो वही बात है यहाँ पे, वो कहते हैं कि हठ पूर्वक चित्त का निरोध करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हठ कौन कर रहा है? हठ भी तो चित्त ही कर रहा है। आपका मन बोल रहा है कि ये करना चाहिए और मन ही बोल रहा है ये नहीं करना चाहिए, तो दोनों केसेस में आप मन में ही हो। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा दिमाग में बड़ा क्लियरली कि अच्छा फिर क्या करें, है ना? तो है तो मन ही, तो वही बात है कि जब तक ये शरीर और मन के चक्कर में ही है, तो ये जानकर चलो कि ये मन ही है। ये मानकर चलो कि जो मैं सोच रहा हूं कि मैं बड़े अच्छे कार्य कर रहा हूं, कि अगर मैं वैश्या घर ना जाकर मंदिर चला गया तो मैंने बहुत अच्छा कार्य कर लिया, इस चीज को हटा दो अपने दिमाग से। हमेशा इस बात को जानो कि दोनों में ही अभी भी अहंकार है, दोनों में ही अभी भी मन है। नहीं तो क्या होता है, हम सोचते हैं मैंने ये नहीं किया, मैंने ये कर लिया, और हम उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, हम वहीं पे अपना सुख ढूंढ लेते हैं, हम लोग वहीं पे थम जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। अगर हम वहीं पर रुक गए तो उसके बियॉन्ड कैसे जाएंगे? कैसे जाओगे उसके बियॉन्ड? क्यों? पहले आपने सोचा था कि मैं खराब हूं, अभी आपको लग रहा है मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो मंदिर जाता हूं, मैं तो पूजा करता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो इतने अच्छे काम करता हूं। पहले लोहे की जंजीर थी, अभी आपने सोने की जंजीर बांध ली अपने चारों तरफ। तो बस ये जानना है कि चाहे लोहे की है या सोने की है, दोनों जंजीरें ही हैं, तभी निकल पाओगे। और पूरे संसार की प्रॉब्लम यही है, यही प्रॉब्लम है कि हमको सोने की जंजीरें जो है ना, वो सोना नजर आ रही है, वहां पे जंजीर नहीं नजर आ रही है। और जिनके पास लोहे की जंजीरें हैं वो बस उस लोहे को सोने में कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं, वो जंजीरों से मुक्त नहीं होना चाह रहे, वो बस उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बस। दैट इज ऑल दैट इज हैपनिंग। 42वें श्लोक में वो कहते हैं, कोई भाव को मानने वाला है और कोई कुछ भी नहीं है ऐसा मानने वाला है, वैसे ही कोई दोनों को मानने वाला है, और जो कोई दोनों को नहीं मानने वाला है वही स्वस्थ चित्त है। देखो, कोई कहता है कि ये सब है, इसको रियल मानता है संसार को, है ना, कि ये संसार रियल है। और फिर एक जिसने सिर्फ सुन लिया है, जाना नहीं है, वो बोलता है अरे सब माया है, सब कुछ है ही नहीं, इट्स ऑल इल्यूजन, सब कुछ माया है। जो हमारे यहाँ इंडिया में तो हर दूसरा बच्चा भी बोल देता है ना, हर कोई बोलता है, हर कोई बोल देता है ये सब माया है। तो एक कह रहा है ये रियल है और एक कह रहा है ये माया है, और एक है जो दोनों को ही नहीं मानता, है ना, बस वो ही स्वस्थ चित्त है। वो अष्टावक्र का मैसेज है। ना वो कहता है कि ये है, ना वो ये कहता है कि ये नहीं है, दोनों ही चीजों को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही चीजें चित्त के अंदर ही हैं। मानना या न मानना दोनों ही चित्त में है, अभी भी चित्त के बाहर नहीं हुए हैं, उसके अंदर ही चल रहा है। एक बार एक गांव था, उसमें ना दो बड़े जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, तो दो बड़े ऐसे इन्फ्लुएंसर्स थे। और उनमें एक था जो आस्तिक था, मतलब वो बिलीव्स इन गॉड, और दूसरा जो था वो नास्तिक था, जो भगवान में नहीं मानता। और दोनों ही बड़े स्ट्रांग थे, और इतने स्ट्रांग थे, और दोनों इतने अच्छा लॉजिक और इतना अच्छा एक्सप्लेन करते थे कि जो गांव वाले थे ना वो सारे बहुत परेशान हो गए थे। क्यों? क्योंकि गांव भी बट गया था उनके चक्कर में। आधे लोग थे जो इसकी बात मानते थे कि हाँ भगवान है, और आधे लोग थे जो मानते थे कि भगवान नहीं है।
और फिर क्या होता था, कभी कभी उल्टा पलटी भी होती रहती थी। मतलब जैसे जो आस्तिक वाला है वो कभी नास्तिक के कैंप में चला गया तो उससे इन्फ्लुएंस हो गया, तो वो आस्तिक से नास्तिक हो जाता था। कभी कोई नास्तिक वाला आस्तिक बन जाता था इसकी बात सुन के। पर वो सब के सब, और इस चक्कर में सब लोग कंफ्यूज हो गए थे कि यार क्या सच है, ये सच है कि वो सच है, पता ही नहीं दोनों में से सच कौन है। वो जो कह रहा है भगवान है वो सही बोल रहा है, या वो जो बोल रहा है कि भगवान नहीं है वो बोल रहा है। और हर कोई गांव में ऐसा था कि वो कभी आस्तिक और कभी नास्तिक, मतलब दोनों ही रह चुका था। तो एक बार ऐसा हुआ कि इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग गांव की चौपाल में बैठेंगे, और हम लोग दोनों, आज हम लोग तब तक आर्ग्यू करेंगे जब तक कि एक जना कन्विंस ना हो जाए कि मतलब या तो आस्तिक रहेगा या नास्तिक रहेगा, और दूसरा उसकी बात मान जाएगा। ठीक है। तो गांव वाले भी बड़े खुश हुए, उन्होंने बोला हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, एटलीस्ट एक बार निपटारा हो, मतलब अगर एक बार पता लग जाए कि भगवान है या नहीं है तो हम सबके सब मतलब कॉन्फ्लिक्ट, नोबडी लाइक्स कॉन्फ्लिक्ट, राइट, कि एक ही लाइन में सब हो जाएंगे। तो शुरू हुआ उनका आर्ग्यूमेंट, और सब सारा गांव आके इकट्ठा बैठा था, और ये था कि बस आज तो फैसला हो जाएगा और फिर हम डिसीजन ले लेंगे। अब आर्ग्यूमेंट चलता रहा चलता रहा, रात हो गई, अगली सुबह हो गई, 2 दिन, 3 दिन। 3 दिन जब आर्ग्यूमेंट खत्म हुई और फिर जब फैसला निकला उनका, तो क्या हुआ, जो आस्तिक था वो नास्तिक के आर्ग्यूमेंट से इतना प्रभावित हो गया कि वो नास्तिक हो गया, और जो नास्तिक था वो आस्तिक के आर्ग्यूमेंट से इतना प्रभावित हो गया कि वो नास्तिक हो गया। तो दोनों ही इंटरचेंज हो गए, आस्तिक नास्तिक बन गया और नास्तिक आस्तिक बन गया। और जो गांव वाले हैं उनकी प्रॉब्लम वही की वही खड़ी रही, है ना, कि ये दोनों भी इंटरचेंज हो गए। तो देखो, जो हमारे जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हैं ना, ये भी ऐसे ही हैं। कोई भी जो झगड़े हैं ना वो ऐसे ही हैं। क्या होता है, अगर हम किसी की बातें सुन के, किसी का तर्क सुन के उससे इन्फ्लुएंस होके डिसीजन ले रहे हैं तो ऐसा ही होता रहेगा। जिसने ज्यादा अच्छा तर्क दे दिया हम उसके कैंप में घुस जाते हैं। अगर आप न्यूज सुनोगे, आप देखो, मतलब कुछ बीजेपी प्रो है कुछ कांग्रेस प्रो है ना। बीजेपी वालों का सुनोगे तो लगेगा हाँ यही अच्छा है, कांग्रेस वालों का सुनोगे तो लगेगा कि हाँ वो अच्छा है ये बेकार है। तो यहाँ पे कोई एंड नहीं है। तो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व हो ही नहीं सकती है ना। तो क्या बोल रहे हैं अष्टावक्र, हमें सही ज्ञान दे रहे हैं कि जो दोनों को ही नहीं मानता है, जिसने जान लिया है कि दोनों ही नहीं है, ना आस्तिक है ना नास्तिक है। चलिए यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, तो उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ अर्चना जी, आपका सवाल था, बोलिए। हम्म, ये तो एक बड़ी निक, तो क्या करें क्या, जैसे आपने भी 42 श्लोक में भी बताया कि ये वास्तव भी नहीं है, माया भी नहीं है, दोनों ही गड़बड़ है। तो करें क्या? और ऐसे ही मैंने बहुत सारे भी पॉइंट लिखे हैं। जैसे मौन रहे, मौन में आपने बताया, जहां हमने सोचा कि मौन रहे तो फिर मौन को डिस्टर्ब कर दिया। तो अ, क्या किया क्या जाए, कैसे इस चीज को मेंटेन किया जाए? मतलब बिल्कुल। इसका मैंने जो स्वयं से मनन करके अभी बहुत सारे पॉइंट में आपसे सोचा कि आपने एक चीज बताई है कि साक्षी भाव में रहो, जो है बस उसको देखते रहो। लेकिन उसमें भी तो कुछ ना कुछ मर्म आएगा ना, कि या तो आदमी, मतलब कोई भी ले, चाहे वो वैश्या के पास जाएगा चाहे वो मंदिर में जाएगा, कुछ तो वो करेगा, और दोनों ही सत्य नहीं है। तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, एक रास्ते पे तो चलना पड़ेगा ना। देखो यही बात है, हम, जो हमारा मन है वो एक रास्ता ढूंढना चाहता है। मन को हम्म। क्लैरिटी चाहिए, मन को चाहिए कॉन्फ्लिक्ट ना हो, बस मुझे पता लग जाए ये ठीक है मैं इस पे चलूं, है ना। मंदिर जाना हाँ। अच्छा होता है तो मैं मंदिर जाऊं, बस फिर मैं कोई गलत रास्तों पर नहीं जाऊं, है ना। तो मैंने फिर से बोलूंगी, देखो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर्स दे रही हूँ इसलिए कि सोसाइटी सोसाइटी ने हमें यही सिखाया है, सोशल उसमें यही है। और सोसाइटी में रहते हुए ये बात सही भी है कि आप मंदिर जाओगे तो ठीक है, ठीक रहा रहेगा, बजाय कि आप वैश्या के उसमें जाओ। लेकिन हम यहाँ पे बात मन के बाहर की कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे ये करना है आपको, बहुत सिंपल है। आपको दोनों में ही जानना है कि ये मन ही है, ये अहंकार ही है।
अच्छे और बुरे को वहां पे लेबल्स लगाना छोड़ दो। अभी आप क्या सोचोगे कि अगर मैं इधर जा रहा हूं वेश्या के घर तो बैड है ना, जज करोगे उसको, ये गलत है, और मंदिर जा रहा हूं तो अच्छा है। आप इन दोनों ही लेबल्स को हटा दो वहां से। आपको इन दोनों लेबल्स को हटा के एक्सेप्ट करना है कि चाहे मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये अहंकार ही है और कुछ नहीं है। ये मन ही है, ये चित्त ही है, ये चित्त में ही चल रहा है। और प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ही मन है, प्रॉब्लम ही चित्त है। अब जो खुद ही प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन भी वहीं पे दे रहा है। तो प्रॉब्लम अगर सॉल्यूशन देगा तो सॉल्यूशन मिल सकता है क्या कभी? जो खुद ही प्रॉब्लमैटिक है वो सॉल्यूशन देगा तो कैसे होगा सॉल्यूशन? हो ही नहीं सकता, है ना। तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि सोसाइटी में हमने हर चीज को गुड और बैड में डिवाइड कर दिया है। बस वही हमारा प्रॉब्लम। अब अगर आप सुन रहे हो मेरा गीता का, मैं यहाँ से वो चीज भी रिलेट करूंगी जिसे मैंने वहां पे बताया था। फिर से मैं आती हूँ हिंसा वाली बात पे। और इनफैक्ट ना, मैं अभी एक दिन एक सेशन लेने वाली हूँ पूरा का पूरा सिर्फ इसी पे, क्योंकि काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे मैंने बताया था कि जब तक मोह है, जब तक ममता है, मान के चलो कि तब तक हिंसा है। जब आप सोचते हो कि मैं अहिंसक हूं, मैं नॉन वायलेंट हूं, तब भी आप हिंसा ही कर रहे हो। आप हिंसक हो ही। आप जब तक चित्त के अंदर हो, जब तक आप चित्त से ही ऑपरेट कर रहे हो, हिंसा होनी ही होनी है। इट इज इम्पॉसिबल। देखो इसको, अब जैसे हम लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं या मोबाइल यूज कर रहे हैं, करेक्ट? सपोज हमें पता लगे कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छी नहीं होती, सिर्फ एक अजम्पशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बुरी बात है। अब जब तक हम लैपटॉप और फोन यूज कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं ना। अगर हम बोले कि नहीं, जिस दिन मैं भजन सुन रहा हूं तब इलेक्ट्रिसिटी अच्छी हो गई, और अगर मैं कुछ और सुन रहा हूं, अश्लील गाने सुन रहा हूं, तो इलेक्ट्रिसिटी खराब होगी, तो गड़बड़ हो गई ना बात की। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो वही है, चाहे मैं उस पे भजन सुनूं, चाहे मैं उस पे अश्लील गाने सुनूं, इलेक्ट्रिसिटी तो वही यूज हो रही है, फोन तो वही यूज हो रहा है। समझ रहे हो इस बात को? अगर इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में ही गड़बड़ है तो क्या फर्क पड़ता है मैं क्या सुन रही हूँ? तो मुझे ये जानना है कि गड़बड़ इलेक्ट्रिसिटी में है, मुझे ये नहीं जानना कि मैं भजन सुन लेती हूँ तो सही हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? गेटिंग तो लेकिन डिफिकल्ट है गेट कर, कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा फिर कंफ्यूजन जो है बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। लेकिन इसका मेरे को मतलब यही समझ में आ रहा है कि जिस चीज में आनंद, परमानंद आनंद की प्राप्ति हो रही है, चाहे वो वैश्या के घर हो, चाहे वो मंदिर हो, अगर आप वो पूर्ण उससे कर रहे हैं तो वो करेक्ट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, हम एक शॉर्ट उसमें अगर हम समझे तो बिल्कुल ये कर सकते हैं कि मैं, देखो, अगर मुझे, मेरी डिजायर है, मुझे कुछ करना है और मैं उसको दबा के कुछ और कर रहा हूं जो मुझे लगता है कि अच्छा है, मैं उसको और डबल नेगेटिव में ही लेके जा रहा हूं, मैं पॉजिटिव नहीं कर। उससे करेक्ट। ज्यादा अच्छा है कि मैं अपनी इच्छा को पूरी कर लूं, अपना जो है उसको देख लूं, समझ लूं। वही बात है अच्छी। कि ठीक है, मैं अगर वैश्या के घर जाता हूं तो जाता हूं, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं, मैं उसको छुपाने की कोशिश नहीं करूं मंदिर जाके, है ना। मैंने बोला था कि अगर मैं कौवा हूं तो लेट मी एक्सेप्ट कि मैं कौवा हूं, क्यों कोशिश कोयल नहीं बन। करूं दिखाने की मैं कोयल हूं। वहां पे गड़बड़ है, गड़बड़ सारी वहां है। और आप देखो सोसाइटी में कितने लोग हैं जो एक्सेप्ट करते हैं वो जो हैं। हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करने देती है? नहीं करने देती नहीं है। करने देती ना। अगर मैं एक गंदी मूवी देखती हूँ तो मैं 4 लोगों को नहीं खुले होके बता सकती कि मैंने आज गंदी मूवी देखी, करेक्ट। लेकिन मैं जय संतोषी माता मूवी देखती हूँ तो मैं 10 लोगों को बताऊंगी, टुडे आई वॉच जय संतोषी माता। क्योंकि और फिर सोसाइटी में वहां पे लाइक्स भी आ जाएंगे, अरे वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना। और अष्टावक्र कहाँ की बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं दोनों में ही गड़बड़ है ना, इससे नहीं फर्क पड़ता तुम क्या कर रहे हो। तो हम क्या समझते हैं यहाँ पे, ठीक है,
मैं जो करता हूं, मैं जैसा हूं। अब मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी भी होगा ही, पहले तो, अभी तो फिर भी मुझे लगता है थोड़ा कम हो गया है। जैसे हमारे टाइम में हम लोग स्कूल जाते थे, आप लोग सब भी, तो क्या था कि अगर आपको जैसे इंग्लिश में अगर आप वीक हो तो आपको थोड़ा डाउनग्रेड माना जाता था, राइट? अगर आज हिंदी भी। है ना, आज भी होगा ही बिल्कुल। और लोगों हम्म, को ये माइंड में रहता भी है कि हाँ हमें इंग्लिश नहीं आती, ओके, या आई एम हम्म, नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश। ये भी एक तरह का ना इन्फीरियोरिटी हो जाती है। ये किसने दी है? सोसाइटी ने दी है। करेक्ट। आंटी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं वही बोल रही थी कि ये तो बहुत फैक्ट है एकदम। हाँ, बिल्कुल सही। है कि ना। जो ये एक जमाना था जबकि इंग्लिश नहीं आती तो मतलब आपको पढ़ा लिखा ही नहीं माना जाता था, बिल्कुल, आप एजुकेटेड ही नहीं माने जाते थे। एजुकेटेड ही नहीं माने जाते। हाँ, कि आप इलिटरेट ही हो। बिल्कुल। हम्म। अब तो फिर भी थोड़ा चेंज आया है, मुझे लगता है एटलीस्ट कुछ सेक्शंस में हिंदी को काफी एक्सेप्टेंस मिली है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे तो अभी भी होगा। तो अब सोचो, और ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जैसे अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हो लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कुछ सेंटेंसेस याद करके बोलने की, दिखाने की कि हमें इंग्लिश आती है। करेक्ट। हम्म, क्योंकि आप नहीं दिखाना चाहते कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, हम्म, है ना। हम्म, अब अगर हम इस चीज को यहाँ इस वाले से रिलेट करें तो वो बोल रहे हैं तुम ओपनली एक्सेप्ट करो मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी ही आती है, एंड आई एम ओके विद इट। आई मीन yes, क्या प्रॉब्लम है अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो? तुम उसको छुपाने की कोशिश मत करो, क्योंकि सोसाइटी कहती है कि तुमको इंग्लिश नहीं आती तो तुम अनएजुकेटेड हो। वो सोसाइटी का प्रॉब्लम है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। वो पागल लोग हैं जो तुम्हें एक ऐसी चीज पे जज कर रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम तो पागल मत बनो उनके साथ। पर उसके लिए साहस चाहिए, आप में सबसे बड़ी चीज है। हाँ, बिल्कुल इतनी आंटी, साहस एकदम चाहिए। ठीक बोला। साहस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। साहस चाहिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए। हाँ, बिल्कुल। और अष्टावक्र बोलते हैं कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? स्वयं को जानने से। स्वयं को जिस जान। दिन तुम अपने असली रूप को जान जाओगे, असली स्वरूप को जान जाओगे, तुम हर चीज को एक्सेप्ट करोगे, कुछ भी नहीं छुपाओगे अपने बारे में ना। तो वहां पर वो कह रहे हैं कि अगर तुम एक्सेप्ट करते हो अपने आप को, तो अगर तुम वैश्या के घर में भी जाते हो तो बी ओके विद दैट, बी ओपन टू इट, डोंट ट्राई टू हाइड इट। दैट इज ऑल दैट इज सेइंग। अगर तुम छुपाओगे तो तुम फिर से उनका दमन कर रहे हो, है ना। दमन मत करो, सप्रेस मत करो, पर हाँ कॉन्फिडेंस चाहिए। अब लेकिन ये अगर हम सोसाइटी में देखें। हाँ जी, बोलो, पहले आप बोलो, क्या पूछ रहे थे? नहीं नहीं, ये संस्कार इतने डीप सीटेड होते हैं असल में। आंख खुलते से ही ये अच्छा ये बुरा, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो वो हमने सीखा नहीं, वो ऑटोमेटिकली अंदर एकदम बैठ गया हुआ है। तो इसको भी हटाना बहुत आसान नहीं होता। आदमी हिम्मत भी करता है तो थोड़ा थोड़ा कहीं पे। हाँ, जो ये जो पूरी हिम्मत कर ले जाएगा, नेचुरली वो विनर हो जाएगा। ये हाँ, बात है। देखो, वो बात भी है कि हिम्मत तो चाहिए उसको करने के लिए। और एक होता है कि आप कितने तैयार हो, कितनी आग लगी है उसको जानने की। कभी कभी ना हम इस संस्कारों को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, और उसका भी रीजन है कि उन संस्कारों से हमें सोसाइटी से कुछ मिल भी रहा है। और वो जो हमें मिल रहा है उन संस्कारों से, वो हम नहीं छोड़ना चाहते, वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है ना। करेक्ट। अगर मैं आज सोचूं कि मैं ये तोड़ दूं तो डर लगता है ना, कि सोसाइटी कैसे बिहेव करेगी, क्या करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी जड़ें इस सोसाइटी में ही लगी हुई हैं। मुझे जो भी मिल रहा है वो इस सोसाइटी ही दे रही है। तो उसके अगेंस्ट जाने के लिए बस बहुत। या तो वो आग चाहिए, कि जब वो आग करेक्ट। इतनी जोर से लग जाती है, लगता है भाड़ में जाए सोसाइटी, या तो आप उस पे पहुंच जाओ। वो बस जब लगती है तब लगती है ना, तब हो पाता है। पर कम से कम हम समझ तो लेना इन चीजों को, ये तो जान लें। नहीं तो हम्म, क्या है, देखो पूरी सोसाइटी में क्या चल रहा है कि आप ऐसे हो और आपको ऐसे होना है, यही है। हम्म, हम बच्चों के साथ भी यही कर रहे हैं, और पढ़ाई करो और इंटेलिजेंट हो जाओ, नई भाषाएं सीख लो, नए स्किल सीख लो, कराटे भी सीख लो, कुकिंग भी सीख लो, गिटार बजाना भी सीख लो। हम क्या कर रहे हैं, कौवे को कोयल ही तो बना रहे हैं, इजंट इट? करेक्ट।
ये गलत है, ये अच्छा है, अच्छी अच्छी चीजें करो। अगेन मैं ये नहीं बोल रही कि आप ये सब मत करो, सोसाइटी में यही सब चलता है। लेकिन जो इस सोसाइटी से, जो अब इससे भी परेशान हो गया है, जो बाहर आना चाहता है, उसको ये समझ लेना चाहिए कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये हूं या वो हूं, मैं कौवा हूं कि कोयल हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है, और ये अभी ज्ञान मुझे आपको सिर्फ अध्यात्म में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, और अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं अपने चारों तरफ के लोगों को भी देखती हूँ, ये चीज भी इंसान ऊपर से ही लेके आता है। मैं तो अपने घर में बहुत सारे एग्जाम्पल देखती हूँ। जैसे मेरा, हम लोग बाहर जाते हैं, ये है कल सोसाइटी में फंक्शन था, ये है वो है, किसी को बिल्कुल सोसाइटी पसंद ही नहीं होती, बिल्कुल वो जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि पता है सब कुछ फेक है। आप गए तो अपना नुकसान करके ही वापस आने वाले हैं। वहां से एक प्लस नहीं लेके आ सकता आदमी, कुछ लूज करके ही आएगा। बिल्कुल। लेकिन ये भी जो बेसिक टेम्परामेंट है, ये आदमी ऊपर से ही लेके आता है क्या, मुझे ऐसा लगता है। और नहीं नहीं, थोड़ा ऊपर थोड़ा से फिर नहीं लाता, ये कुछ भी ऊपर से नहीं लाता, ये तो कंडीशनिंग होती है ना। सोसाइटी में आप पैदा होते ही, आपकी इमिडिएटली पैदा होते ही तो कंडीशनिंग शुरू हो जाती है, तो वो हाँ, होना ही है। पर क्या हम इस कंडीशनिंग के बिना रह सकते हैं? नहीं, वो भी नहीं रह सकते। ये कंडीशनिंग भी जरूरी है। आप पैदा हुए हो, एक सोसाइटी में रह रहे हो, वो जरूरी है। जरूरी लेकिन है। हमें बस ये नहीं पता कि कब अब इसको तोड़ना है। देखो, जैसे हम लोग बहुत, आप लोग बहुत सारे लोग आइसक्रीम जमाते होगे घर में, तो मोल्ड्स लेते हैं ना, मोल्ड लेते हैं, उसमें दूध को डाल के रखते हैं या अपना आइसक्रीम का मिक्सचर। लेकिन जब वो जम जाता है तो क्या उसके साथ ही रखते हैं या उससे निकाल देते हैं बाहर? दे निकालते हैं देते ना। हैं। और कुछ मोल्ड्स ऐसे होते हैं जिनको तोड़ दिया जाता है, यू हम्म, ब्रेक देम एंड देन इट कम्स आउट। हमारे साथ क्या हुआ है, हमारी वो जो आइसक्रीम जमाई गई है हम सब की, हमने वो मोल्ड तोड़ा ही नहीं है। सब लोग वो मोल्ड भी साथ साथ चले ही जा रहा है अभी तक। या जैसे जब एक पेड़ लगाते हैं, पेड़ के आसपास एक घेरा लगाते हैं जब पेड़ छोटा होता है, कि कोई बकरी गाय आके खा ना जाए। लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उस घेरे को तोड़ दिया जाता है, वो हमेशा नहीं रखा जाता। पर हमारे संसार में क्या हो रहा है, वो हमारे घेरे तोड़े ही नहीं गए हैं अभी तक। तो कंडीशनिंग करनी भी होती है और कंडीशनिंग तोड़नी भी होती है, हमें तोड़नी नहीं आती। फिर से मैं रिपीट करूंगी, अध्यात्म में, इसमें सिर्फ आपको एक चीज जाननी है बहुत क्लियरली। कभी भी ये मत सोचो कि ये तो बुरा था और ये जो मैं कर रहा हूं अच्छा है। मे बी आप सोशल एंगल से वो कर रहे हो बाहर से कम अंदर जानो इस चीज को। जैसे मैंने गीता सेशन में भी बताया था कि आप, एक है जो सामने से चिल्ला रहा है और आप चुप हो। अगर आप चुप हो तो ये मत समझ लेना कि मैं बहुत विनम्र हूं। चुप हो तो ये मत समझ लेना कि मेरे अंदर हिंसा नहीं है। बाहर से चुप रहो क्योंकि वो आपकी प्रकृति है या जो भी है, लेकिन अंदर से जानो कि इस चुप रहने में भी हिंसा है, मेरे अंदर से हिंसा नहीं गई है। बस मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं जाके लड़ाई करूं, मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं डंडा उठा के मारूंगी। क्योंकि जब तक अहंकार है, हिंसा कहीं जाने वाली नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल। और हमारी सोसाइटी ने हमें ना, वही बोल रही, ऊपर से पेंट कर दिया है हर चीज में। अब वो ऊपर से पेंट हो गया तो पता ही नहीं पड़ रहा अंदर क्या है। लग रहा है कि सफेद है, अब वो अंदर काला है कि सफेद है पता ही नहीं पड़ रहा। और हम जज भी सबको ऊपर के पेंट से ही करते हैं, अंदर से नहीं करते। हमारे पास कोई वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जानने की कि अंदर क्या है ना। 43rd, बुद्धि पुरुष शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करते हैं, लेकिन मोहवश उसे नहीं जानते हैं, इसलिए जीवन भर सुख रहित रहते हैं। और अगला भी ले लेती हूँ 44th इसके साथ। मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि आलंबन के बिना नहीं रहती, मुक्त पुरुष की बुद्धि सदा निष्काम और निरालंब रहती है। यहाँ पे बुद्धि की बात हो रही है। देखो, इन्होंने यहाँ पे बोला है कुबुद्धि पुरुष। कुबुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि गड़बड़ है। ठीक है, कुबुद्धि का मतलब है जिसको पता नहीं है लेकिन वो सोचता है कि मुझे पता है, जो जानता नहीं है लेकिन मानने को ही जानना समझकर बैठ गया है, वो है कुबुद्धि। हम यहां पर एक और बोल सकते हैं कुबुद्धि का, एक और अबुद्धि।
अबुद्धि होता है जिसको पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता उसको, अभी ये भी नहीं पता कि ज्ञान होता क्या है, ठीक है, वो हुआ अबुद्धि, अबोध, ठीक है, अबोध जैसे जैसे बच्चा है उसको पता ही नहीं है। और एक बड़ा हो गया है जिसको पता नहीं है लेकिन वो सोचता है कि उसे पता है, वो कुबुद्धि हो गया। पहले ये डिफरेंस समझ लो इन दोनों चीजों में, ठीक है ना। एक जिसको पता ही नहीं है और एक जिसको भी पता नहीं है लेकिन उसको लगता है कि उसको पता है। द वन हु थिंक्स ही नोज बट ही डजंट नो, दैट इज कुबुद्धि। तो कुबुद्धि पुरुष जो है अद्वैत आत्मा की भावना रखते हैं। तो फिर से वो क्या करते हैं, वो ज्ञान की बात करते हैं, पंडितों जैसे बोलते हैं, शास्त्र रटे होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है और उनको लगता है कि वो सब जानते हैं। अगर आप उनको कुछ भी बताओगे तो उन्हें लगेगा हाँ मुझे तो सब पता है, लेकिन पता कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं पता। और बुद्धि जो है वो बहुत ज्यादा बुरे फंसते हैं, क्योंकि जो अबुद्धि वाला है जिसको बोध ही नहीं है उसको तो आप बता सकते हो, उसको आप रास्ते पर लेके जा सकते हो, लेकिन कुबुद्धि जो सोच के बैठ गया है कि मुझे पता है, उसको आप रास्ते पर कैसे लेके जाओगे। ये आप कुछ ऐसे सोचो कि सपोज एक मेज हो, आपने मेज देखी है ना, पजल्स होती है, मेज है। अगर कोई किसी डेड एंड पे पहुंच गया, कोई डेड एंड है और उसको लगने लगा उस डेड एंड पे कि ये मेरी मंजिल है, और वो वहीं पे बैठ गया उस मेज में, मेज से अभी बाहर नहीं निकला है, मेज के अंदर ही है, लेकिन उसने डेड एंड को ही मंजिल समझ लिया। अब उसको वापस रास्ते पे कैसे लेके आया जाए, क्यों, क्योंकि उसको अपने स्टेप्स रिट्रेस करने पड़ेंगे, है ना, उसको वापस आना पड़ेगा। उसने जिस चीज को पकड़ लिया है उसको छोड़ना पड़ेगा। और प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वो उसी को पकड़ के बैठ जाता है, वो अपने बिलीव्स को, अपने आइडियाज को, थॉट्स को, जो भी उसने सोचा है, जो उसने पढ़ा है, उसको ही पकड़ के बैठ जाता है और उसको लगता है बस यही है। तो अष्टावक्र यहाँ पर हमें सचेत कर रहे हैं इसी बात के लिए। क्या बोल रहे हैं कि वो अद्वैत आत्मा की भावना तो करते हैं, वो उसको लगता है, वो चाहता भी है, लेकिन मोहवश उसे नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे मोहवश का क्या मतलब है कि बिना ही जाने उसको मानकर वो बैठ जाता है और फिर वो वहां से उसका जीवन भर सुख रहित ही रहता है, उसको वो आनंद प्राप्त नहीं होता जो उसे होना चाहिए। और मुमुक्षु पुरुष का क्या होता है, देखो मुमुक्षु कौन है, जो मोक्ष की इच्छा रखता है, उसकी बुद्धि आलंबन के बिना नहीं रहती। आलंबन के बिना मतलब सहारे के बिना, आलंबन मीन सपोर्ट, उसको सपोर्ट चाहिए। जो मुमुक्षु है, अब वही जो हम अभी बात कर रहे थे, जैसे आपने बोला कि अच्छा ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, तो क्या करें, है ना, कुछ तो चाहिए ना करने को, कोई तो सहारा चाहिए, उसको आलंबन चाहिए, किसी चीज को तो पकड़ेगा वो, क्योंकि बिना पकड़े कैसे चले आगे, तो वो नहीं रह सकता बिना पकड़े हुए। और इसीलिए क्या होता है कि क्या पकड़ा दी जाती है आपको, साधना पकड़ा दी जाती है, आपको गुरु पकड़ा दिया जाता है। तो गुरु और साधना का यहाँ पर और कोई रोल नहीं होता, यही रोल होता है कि कम से कम आपने जो इतनी सारी बाकी चीजें पकड़ी हुई थी उन सबको छोड़ के आप एक गुरु साधना को पकड़ लो, वो ही आप अपना आलंबन बना लो। तो मुमुक्षु के लिए वो गुरु और साधना उसके सहारा बन जाते हैं, ठीक है। और जो मुक्त पुरुष है उसकी बुद्धि निष्काम और निरालंब रहती है। निष्काम है, उसको कुछ कार्य ही नहीं है, और दूसरी चीज निरालंब, उसको कोई सहारा नहीं चाहिए। और देखो साधना और गुरु में भी यही होता है, चलते 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 एक दिन आप पाते हो ना गुरु है ना साधना है, दोनों गायब, वो दोनों गायब हो जाते हैं। जब सारे सहारे गिर जाते हैं, सारे के सारे सहारे, बुद्धि के लिए कोई सहारा नहीं बचता, उस दिन बुद्धि वो जान पाती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी अष्टावक्र बात कर रहे हैं, जहां पे चित्त मन कुछ नहीं रह जाता, है ना। फिर आप वो जो कटघरा है ना ये चित्त का, इसके बाहर हो जाते हो, ये आपका जो सर्कल है इसके बाहर आ जाते हो। कब, जब सब सहारे गिर जाते हैं। जब तक आपने सहारा लिया हुआ है, इवन अगर आपने गुरु का भी सहारा लिया हुआ है, तब तक मानो कि जाना नहीं है, क्योंकि सहारा पकड़ा हुआ है।
परमात्मा तभी मिलता है, वो बोध तभी होता है जब कोई सहारा नहीं होता, और वही सबसे मुश्किल काम होता है। हमने क्या है, अभी हम जो बात कर रहे थे, सोसाइटी का भी तो सहारा है ना हमारे लिए। सोसाइटी भी एक सहारा है। हम ये नहीं करेंगे तो वो होगा। हमारी जो सारी सर्वाइवल नीड्स हैं वो सोसाइटी के थ्रू पूरी हो रही हैं, तो हम उन्हीं के चक्कर में, उन्हीं में ही फंसे हुए हैं। चाहे हमें पसंद नहीं है, हमें पता है सब झूठ है, हमें पता है सब फेक है, फिर भी हमने उनको पकड़ा हुआ है, फेक जानते हुए भी पकड़ा हुआ है। तो मुमुक्षु पुरुष के लिए पहला काम क्या होता है कि वो कोई सहारा चाहिए, तो उसको सहारा दे दिया जाता है साधना और गुरु का। लेकिन जो मुक्त पुरुष है उसके लिए वो भी सहारे नहीं रहते, वो भी समाप्त हो जाते हैं। 46 और 47 श्लोक लेते हैं इकट्ठे। विषय रूपी बाघ को देखकर भयभीत हुआ मनुष्य शरण की खोज में शीघ्र ही चित्त के निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है। बहुत ही प्यारे हैं ये वाले दोनों श्लोक। और वासना रहित पुरुष सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते हैं, या वे असमर्थ होकर चाटुकार की तरह उसकी सेवा करने लगते हैं। देखो 45 में वो कह रहे हैं विषय रूपी बाघ, मतलब विषय रूपी क्या, जैसे आपको जो भी संसार में बाहर अपनी वासनाएं नजर आती हैं, आपको एक सुंदर स्त्री दिखाई दे गई, तो वो क्या है, वो बाघ बन गई। बाघ कैसे, वासना, इतनी बड़ी वासना आपके अंदर जागृत हो गई। आपको कोई बहुत सुंदर गाड़ी नजर आ गई, आपको कुछ पद नजर आ गया, आपको कुछ कोई भी चीज ऐसी कि आपके अंदर वासना जग गई है ना, विषय रूपी सिंह को देखकर, विषय रूपी बाघ को देखकर। तो क्या होगा, आप भयभीत हो जाते हो। जैसे ही आपके अंदर वासना जगती है आप डर जाते हो और फिर भागते हो। कहाँ भागते हो, आप गुफा के अंदर भागते हो कि मैं क्या कर लूं, मैं या तो एकाग्रता को सिद्ध कर लूं या चित्त का निरोध कर लूं। वही जो हमने बोला कि वासना जगी, तो उसने क्या सोचा कि चलो यहाँ नहीं भागने की बजाय मैं मंदिर की तरफ भागता हूँ, है ना, क्योंकि घबरा गया हूं, डर गया हूं कि मेरी ये वासना है। उस वासना को अष्टावक्र ने क्या बोला है, विषय रूपी बाघ। और फिर वो बोलते हैं वासना रहित पुरुष सिंह, इसको एक वर्ड लो, जिसके अंदर वासना नहीं है, जिसकी वासना समाप्त हो गई है, वो कैसा हो गया है, वो पुरुष ही शेर के समान है। वासना को इन्होंने बाघ बोला है, और जिसकी वासना समाप्त हो गई है उसको शेर बोला है, सिंह बोला है। उसको देखकर विषय रूपी हाथी भाग जाते हैं। देखो डिफरेंस, जब वासना जगी तो ये पुरुष उस बाघ को देखकर डर कर भागा, लेकिन जिसकी वासना नहीं है उस सिंह को देखकर, जो वासना है, जो विषय रूपी हाथी कौन है, वासना, वो भाग जाती है। वासना भाग जाती है, वासना तिरोहित हो जाती है। समझ रहे हो फर्क दोनों में। बहुत प्यारा श्लोक है ये दोनों। इसलिए मैं फिर से एक बार बोलती हूं कि जब हमारे अंदर कोई इच्छा उठती है, वो इच्छा कैसी लगती है, जैसे बाघ हो और हम उससे डर जाते हैं और हम भागते हैं कि मैं कुछ साधना कर लूं, मैं चित्तवृत्ति निरोध कर लूं, मैं एकाग्रता साध लूं, है ना। लेकिन जो वासना रहित है वो ऐसा शेर है जिसको देख के वासना भी, जो हाथी जैसी बड़ी थी, वो भी तिरोहित हो जाती है, या तो तिरोहित हो जाती है या चाटुकार बन के उसकी ही पूजा सेवा करने लगती है। तो ये भी देखा गया है कि जब आप सब वासनाओं से रहित हो जाते हो, जब आपके अंदर वासना नहीं रहती, तो वो जो वासनाएं हैं वही, मतलब जो आपने कभी इच्छा की होंगी, वो अपने आप ही आपके पैरों में आकर गिर जाती हैं। आपकी सब इच्छाएं अपने आप पूरी होने लगती हैं। अब आपको कुछ लेना देना भी नहीं है, अब आपको चाहिए भी नहीं। इट इज लाइक, देखो सपोज आप भूखे हो और आप बड़े नीडी हो और आप मांग रहे हो मुझे खाना मिल जाए, खाना मिल जाए, और कोई आपको खाना नहीं दे रहा है, ठीक है। और फिर एक है सिचुएशन कि आपका पेट बिल्कुल भरा हुआ है, आपको कुछ खाना नहीं चाहिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है, और लोग आपको आके खाना दे रहे हैं, लो, और अच्छे से अच्छे पकवान आपको दिए जा रहे हैं कि आप खा लो, ठीक है। ऐसा, ये इस चीज को ऐसा समझो।
तो ये फर्क है। तो देखो कितनी बड़ी बात हो रही है कि आप बाघ से नहीं घबराओगे बल्कि आप खुद शेर हो जाओगे, उसकी बात कर रहे हैं अष्टावक्र। और वो कैसे पॉसिबल है? अध्यात्म में ही पॉसिबल है, सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है सोसाइटी में। सोसाइटी के रूल्स फॉलो करते हुए, सोसाइटी के मन में अच्छा बुरा करते हुए कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। 47वें श्लोक में वो कहते हैं, शंका रहित और मुक्त मन वाला पुरुष मुक्तिकारी योग को, ओके ये ना सेम चीज है, मैं इसमें नहीं जाऊंगी। वो यही कह रहे हैं कि जिसको कोई शंका नहीं है और मुक्त है, वो सब कुछ देखता हुआ सुनता हुआ, वो जो भी कर रहा है वो सब कुछ करता हुआ नजर आएगा जैसा कि एक संसारी पुरुष करता है, पर फिर भी सुखपूर्वक रहता है। तो सेम है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही। हाँ, ये बहुत अच्छा है। अगला 48 जो है, यथार्थ ज्ञान के सुनने मात्र से शुद्ध बुद्धि और स्वस्थ चित्त हुआ पुरुष ना आचार को, ना अनाचार को, ना उदासीन को देखता है। देखो, यथार्थ ज्ञान मतलब जो सत्य है, तो रियल ट्रुथ, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, उसको सुनने मात्र से, सिर्फ सुनना ही काफी है, कुछ करना नहीं है। उसको सुनने से ही जिसकी बुद्धि शुद्ध है और जो अपने चित्त में स्थित है, स्वस्थ चित्त, जिसका चित्त स्वस्थ है, ठीक है, चित्त स्वस्थ मतलब चित्त रहा ही नहीं एक्चुअली, वो जो पुरुष है ना आचार को, आचार मतलब आचरण, ना वो इसमें पड़ता कि ये मेरा अच्छा आचरण है, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूं, मैं अपने सारे काम बहुत अच्छे से करता हूं, ना वो इस चक्कर में पड़ता, ना वो अनाचार में पड़ता, मतलब ना वो ये कहता कि हाय मैं कल वैश्या घर में चला गया था, हाय कल मैंने दारू पी ली थी, मैंने कल स्मोक कर लिया था, वो इसको भी नहीं देखता। और ना उदासीन को देखता है। देखो, एक है अच्छा, एक है बुरा, और एक है उदासीन। उदासीन तीसरी स्टेज होती है कि जब उसको दोनों में इंटरेस्ट नहीं है, जब वो बिल्कुल दोनों के प्रति ही डिटैच हो गया है। अब वो बोल रहे हैं इसके आगे भी एक चौथी स्टेज है, जो ना आचरण में है, ना अनाचरण में है, ना उदासीन है, इनके भी आगे चला गया है, वो इन तीनों को भी नहीं देखता। तो चौथी स्थिति क्या है? तीनों से फर्क नहीं पड़ता, आचरण भी एक्सेप्टेड है, अनाचरण भी एक्सेप्टेड है, उदासीन भी एक्सेप्टेड है, और तीनों ही ना हो वो भी एक्सेप्टेड है, बिल्कुल आगे चला गया है। 49वां श्लोक, धीर पुरुष जब कुछ शुभ या अशुभ करने को आ पड़ता है तो उसे सहजता के साथ करता है, क्योंकि उसका व्यवहार बालवत होता है। देखो, शुभ या अशुभ, अब हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम शुभ शुभ कार्य करें, है ना, सब अच्छी काम करें, अशुभ कुछ ना करें। और वो कह रहे हैं जो धीर पुरुष है वो दोनों ही कार्य बालवत कर लेता है, उसके लिए ना कुछ शुभ है ना अशुभ है, वो ये सोचता ही नहीं। वो मंदिर जाते हुए ये नहीं सोचता कि ये मैं शुभ कर रहा हूं, और वैश्या के घर जाते हुए ये नहीं सोचता कि मैं कुछ अशुभ कर रहा हूं, वो दोनों के ही परे है। पता है, चाइना में अबाउट 4000 ईयर्स, 4000 साल पहले ऐसा हुआ था, एक आदमी था जिसको हमेशा सर में दर्द रहता था, हमेशा। कितने उसने उपचार कराए, कितनी चिकित्सा कराई, बहुत कुछ कराया, लेकिन उसका सर का दर्द ठीक ही नहीं हुआ। तो उसका एक दुश्मन था, एक आदमी, और वो उसने उस समय ना तीर कमान का जमाना था, तो कुछ ऐसा करके उसने उसको तीर लगाया उसकी तरफ, उसको मारना चाहता था। लेकिन हुआ क्या कि वो जो तीर है, मतलब वो हिल गया उस समय अपनी जगह से, तो वो तीर उसके सर की बजाय उसके पैर में जाके चुभ गया। और तीर जब पैर में चुभा तो वो आदमी मरा नहीं, लेकिन इमीडिएटली उसका सर का दर्द ठीक हो गया। मतलब सोचो, वो आदमी उसको मारने के लिए तीर मार रहा है और उसका सर दर्द ठीक हो गया।
और अगर आप पढ़ोगे यहां से एक्यूपंक्चर, आप लोगों ने सबने सुना होगा, वहीं से एक्यूपंक्चर शुरुआत हुई। क्योंकि उसके बाद इतनी हैरानी हुई कि वो ठीक हो गया है, तो लोगों ने ये जाना कि क्या हुआ था, उसके किसी पैर की नस में एनर्जी जो है वो ब्लॉक हो गई थी, और वो बाय चांस तीर उसका उसी जगह पे लगा और वो एनर्जी रिलीज हो गई। जैसे ही एनर्जी रिलीज हो गई, सरदर्द ठीक हो गया उसका। तो देखो, अब ये आदमी ने जो करने जा रहा था वो तो अशुभ करने जा रहा था ना, वो तो मारना चाहता था, इंटेंशंस तो खराब थी। लेकिन कितना भला हो गया इस आदमी का, और सिर्फ इस आदमी का नहीं, उसके बाद एक्यूपंक्चर इजाद हो गया, और पिछले 4000 सालों से पता नहीं कितने लोगों को फायदा हुआ है उस एक्यूपंक्चर से। लेकिन जब वो आदमी गया तो वो मारने गया था, इंटेंशन खराब थी, वो अशुभ काम करने जा रहा था। अब देखो यहाँ पे फिर से हमारी भगवत गीता भी आ जाती है। कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को कि तू इनको मार, तू इस चक्कर में मत पड़, अच्छे बुरे के चक्कर में पड़ ही मत, शुभ अशुभ के चक्कर में पड़ ही मत। तू क्षत्रिय है, ये तेरा काम है, बस ये तेरा धर्म है, जो तेरा धर्म है आ रहा है वो कर, है ना। ये मत सोच ये अच्छा है और ये बुरा है। जैसे ही तुम अच्छे बुरे के चक्कर में पड़े नहीं कि तुम फंसे वहां पे, वहीं पे गड़बड़ हो जाती है, वहीं सारी गड़बड़ है। और जिसने जान लिया है वो ये देखता ही नहीं, वो कुछ भी करते हुए ये सोच ही नहीं रहा कि मैं ये अच्छा कर रहा हूं या ये बुरा कर रहा हूं, बस वो कर रहा है जो करना है। वॉट एवर इज बींग डन इज बींग डन, कुछ भी नहीं सोचता। क्रिश्चियंस में आपको पता है, जैसे सर्विस ओरिएंटेड है जो क्रिश्चियनिटी है, उसमें एक बड़ा कॉमन है कि वो बोलते हैं कि आप रोज किसी ना किसी की मदद करिए। और जब पुराना जमाना था तो उसमें एक ये होता था कि बहुत बार ऐसा होता था कि गड्ढे खुदे हुए होते थे गांवों में, आपको पता ही है, कहीं गड्ढा खुदा है, इधर गड्ढा खुदा है, और लोग गड्ढों में गिर जाते थे। तो क्रिश्चियनिटी में जैसे कुछ लोग निकले हैं जो नए नए भिक्षु बनते थे, तो ये होता था कि अच्छा अगर कोई, मतलब दे यूज्ड टू वेट कि कोई गड्ढे में गिरा हुआ मिल जाए तो उसको निकाल दें, तो हमारे लिए अच्छा कर्म ऐड हो जाएगा, है ना। हम भी चाहते हैं हमारे पुण्य कर्म ज्यादा करें, ऐड हो जाए, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए पुण्य कर्मों का। तो वो ऐसा करते थे। और इसमें ही एक पर्टिकुलर एक और सेक्ट है, वो क्या बोलते हैं, उनका बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं कि तुमको जब भी कोई आदमी मरता हुआ नजर आए, चाहे वो गड्ढे में गिरा हुआ हो, और उस समय की बात है कि वो गड्ढे में लोग गिर जाते थे, या पानी में डूब रहा है, उसको कभी मत बचाओ। वो कहते थे क्या पता तुम सोचो कि तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, तुम उसको बचा दो, और कल को वो मर्डरर निकले, और अगर तुमने उसको बचाया और उसने कल को जाके 100 खून कर दिए, तो उस खूनों में तुम्हारा भी हिस्सा होगा, तुम भी उसमें भागीदार बनोगे। क्यों? क्योंकि तुमने उसको बचाया, इसलिए उन 100 लोगों का खून हुआ। अब बताओ, देखो फिर से आ गया हमारा वही आस्तिक नास्तिक वाला, दो बिल्कुल ऑपोजिट धारणाएं है कि नहीं। एक बोल रहा है तुम जाके लोगों को बचाओ तो तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है पुण्य कर्म का, और एक बोल रहा है तुमने बचाया और वो आदमी खराब निकला तो तुम्हारा पाप का बैलेंस बढ़ रहा है। अभी आप क्या करोगे? है ना। तो हमारे अष्टावक्र जी हमें बता रहे हैं इन चक्रों में मत पड़ो। शुभ अशुभ के चक्कर से ऊपर उठ जाओ, तुम इन चक्रों में मत पड़ो, है ना। सहज, जो सहज से आ रहा है ना बस वो करो, ठीक है, बस उतना ही करो। ये मत सोचो आज हम पंडितों को खाना खिलाए तो हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, मंदिर में जाके सेवा कराए, और अगर हमने कल किसी भिखारी को भीख नहीं दी तो हमने बुरा काम कर दिया, है ना। चक्कर में पड़ो ही मत। भिखारी को देखो, जैसे क्या होता है, हम सड़क पे जा रहे हैं या कहीं पे भी है, कोई भिखारी आ गया, आपने नोटिस किया कभी कभी ऐसा मन करता है कि दे दो, आपको अंदर से मन करता है कि यू वांट टू गिव। एटलीस्ट मैं ये फॉलो करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, तो मैं दे देती हूँ। मे बी मैं उसको 100 भी दे दूंगी, 500 भी दे दूंगी, कुछ भी पड़ा होगा दे दूंगी, मैं कुछ भी दे सकती हूँ उस समय, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है किसी को देख के नहीं मन करता, वो मांग रहा नहीं मन करता, तो आई जस्ट फॉलो, मतलब मैं उस समय जो आ रहा है वो ही फॉलो करती हूँ। मैं इसमें नहीं जाती कि दिया तो शुभ है, नहीं दिया तो अशुभ है, या दे दिया तो अशुभ है और नहीं दिया तो शुभ है, उसको ड्रॉप कर दो, कुछ नहीं है। मन किया दे दिया, नहीं मन किया नहीं दिया, बात खत्म, ठीक है ना। 50वां श्लोक लेते हैं।
धीर पुरुष स्वतंत्रता से सुख को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से परम को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से नित्य सुख को प्राप्त होता है और स्वतंत्रता से परम पद को प्राप्त होता है। बहुत 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 प्यारा श्लोक है। स्वतंत्रता में ही सारे सुख हैं, सुख भी, परम भी, नित्य सुख भी और परम पद भी। देखो यहाँ पे कौन सी स्वतंत्रता की बात हो रही है? 100% फ्रीडम। 100% फ्रीडम मतलब वही जब आप स्वयं जान लो कि आप ही परमात्मा हो, आपके अलावा और कोई परमात्मा है ही नहीं। इस बार भगवत गीता में भी यही चीज आई थी कि हमें इतना सा भी कम बर्दाश्त नहीं है। इतना सा भी क्यों बर्दाश्त नहीं है? क्योंकि तुम पूर्ण हो अपने आप में, तुम हो ही पूर्ण। तुमको इतनी सी भी अपूर्णता बर्दाश्त हो ही नहीं सकती। आपको जिन्होंने सुना होगा उन्होंने ये एग्जाम्पल भी सुना होगा, पर मैं फिर भी रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपका ये जो शरीर है, अगर आप इस शरीर को ही चलो जब तक मैं मानते हो, अगर आपकी सिर्फ एक उंगली को भी बांध दिया जाए तो भी आपको बर्दाश्त नहीं होगा। होगा क्या? अगर आपकी सिर्फ उंगली भी कर दिया जाए कि बांध दी जाए, नहीं होगी ना। आपको पूरा शरीर खुला चाहिए, आपको पूरी स्वतंत्रता चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही ये शरीर भी आपको बांध रहा है, ये मन भी आपको बांध रहा है, ये आपके ऊपर जंजीर है, ये शरीर भी और ये मन भी जो आप हो। इसलिए सारे दुख क्यों हैं, सारी परेशानियां क्यों हैं? क्योंकि आपने स्वयं को नहीं जाना। और आप कुछ भी पालो, आप परफेक्ट, आपको हेल्थ मिल जाए, परफेक्ट वेल्थ मिल जाए, परफेक्ट रिलेशनशिप्स मिल जाए, वैसे तो कभी हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। पर चलो मैं बोलती हूँ एज्यूम कर लो कि आपको मिल गए परफेक्ट तीनों चीजें, तो भी आप खुश नहीं होगे, तब भी आप आनंद में नहीं जाओगे। क्यों? ये भी आपको बांध ही रहे हैं, ये भी आपके चित्त से ही उठ रहे हैं, ये भी आपके मन से ही उठ रहे हैं। तो अष्टावक्र क्या बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता से ही सुख प्राप्त होगा। यहाँ पे अल्टीमेट लिबरेशन की बात हो रही है, अल्टीमेट फ्रीडम की बात हो रही है ना। और वो अल्टीमेट फ्रीडम ऐसा नहीं है कि कहीं और जाके होगी, इस शरीर को तोड़ के होगी या इस मन को मार के होगी, नहीं। इस शरीर और मन के होते हुए भी पॉसिबल है, राइट नाउ राइट हियर, यहीं पर पॉसिबल है। वो एक अलग ब्यूटी है अष्टावक्र गीता की, कि कहीं जाना नहीं है, यहीं पर हो सकता है। बस सिर्फ हमें क्या होना है, वो जो हमने इतना सारा अज्ञान बांधा हुआ है उसको छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। ये पता है कैसा है? सपोज करो आपको पूरा एक टेप से बांध दिया जाए आपकी बॉडी को, और आप इतने दिन से बंधे हुए हो, इतने दिन से बंधे हुए हो, सिर्फ आपका ये हाथ खुला था कि अगर अब आपको बोला जाए कि आपकी टेप को काट दें, तो अब आप उस टेप में ही बड़े कंफर्टेबल हो गए हो सकता है ना ऐसा कि हमने वो जो टेप हमारे ऊपर चढ़ाई गई है, हम वही हमारा कंफर्ट जोन हो गया। अब हमें लग रहा है यार ये टेप हटेगी तो पता नहीं, बॉडी को ध्यान रखना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा। अभी तो ये टेप बंधी हुई थी, अच्छा चल रहा है काम अपना, खाने को मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसा हो गया है, हम बड़े कॉम्प्लेसेंट हो गए। तो पूरी स्वतंत्रता से ही परम पद और नित्य सुख, नित्य सुख मतलब जो सुख कभी समाप्त नहीं होता, परमानेंट। ऐसा नहीं है कि अभी है फिर नहीं है, अभी अच्छा खाने को मिला तो सुख मिला, खराब खाने को मिला तो दुख मिला, वो सुख ऐसा नहीं है, वो नित्य है, नित्य, हमेशा, इटर्नल। चलिए हमने 50 श्लोक कर लिए हैं। पर मोनिका एक बात बिल्कुल सही है कि लोग बंधन से निकलना नहीं चाहते। वो हाँ जो प्लास्टिक की टेप में जो सब बंधे हुए हैं ना, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कोजी एकदम, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सबसे कोजी बड़ा हो गए वही हैं। प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ बस उसमें क्या होता है, टेप थोड़ी सी ऐसी होती है तो वो सोचते हैं चलो टेप अब ऐसी हो जाए, जब ऐसी हो जाए हाँ फिर कंफर्टेबल हो जाते हैं उसमें। जैसे होता है ना, हम एक करवट में है दूसरी करवट में चले जाते हैं तो कंफर्टेबल हो बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। उसमें ही एडजस्टमेंट्स ढूंढते रहते हैं बस। हाँ हाँ, विद द correct, कंफर्ट लेवल। बिल्कुल बिल्कुल, उसी में ही एडजस्ट हो रहे हैं बस। नहीं, और जो तुमने कहा ना शुभ अशुभ, वो सारा कुछ वाकई सब उसी में ही चल रहा है, कोई उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। है ही नहीं। हाँ, और
क्योंकि पता वही है नहीं ना, पता सोसाइटी में चलता भी तो वही है। नहीं चल वही रहा है। बात है ना, सोसाइटी में क्या आप रह रहे हो, ज्ञान है नहीं, तो वो चलता जो है वही बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही है। देखा है, वही जाना है। हम्म। जब तक आपको इतनी अंदर से वो नहीं आ जाती ना कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है ये यहाँ पे, इससे मुझे हाँ, नहीं तसल्ली मिल रही है, देयर इज समथिंग राइट। एल्स, तब तक नहीं होता। चलिए 5:15 हो गए हैं, काफी लोग को जाना भी होगा। ठीक है, हम्म। चलो देन, बाय ओके बाय। बाय।